नमस्कार, मैं हूं मनोज सैनी और हम हाट पिपलिया विधानसभा में हैं। हाट पिपलिया में उपचुनाव होना है। यहां मनोज चौधरी पहली बार चुनाव लड़े कांग्रेस से और चुनाव जीत भी गए, लेकिन कुछ दिन बाद पांसा पलट गया और वो भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिए। लिहाजा उपचुनाव होना है। मुकाबला होगा मनोज चौधरी वर्सेस राजवीर सिंह बघेल। बघेल पहले भी उनके पिता यहां से विधायक रहे हैं, लेकिन मनोज चौधरी के पिता भी यहां राजनीति में सक्रिय रहे, विधायक रहे। पर सवाल ये है कि ये जो अदला बदली हुई है, इसके बाद इस हाट पिपलिया में होगा क्या। मैं उस जगह खड़ा हूं जो मंडी है, और इस बार तो राजनीति पूरी, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो या किसान हो, सबकी राजनीति से मंडी यानी किसानों की बदौलत चलती है। लेकिन क्या किसान का कर्ज माफ हुआ, या सरकार जो बीमा की बात कर रही वो हुआ? तो चलिए, मेरे साथ काफी सारे लोग हैं, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के भी, और आम जन भी है। क्योंकि मौसम बारिश का है, तो फिर क्या कहेंगे इस बार उपचुनाव में क्या होने वाला? इस बार उपचुनाव में जो हमारे कांग्रेस के विधायक थे, उन्होंने जनता के साथ गद्दारी की है और अपना मत बेचा है। और लोगों से जो यहाँ किसानों का भी कर्जा माफ हुआ है, या लोगों के पास प्रमाण पत्र है। मैं खुद किसान हूँ, मेरे पास खुद के पास प्रमाण पत्र है। पर यहाँ इन्होंने भीग कर पूरी सरकार को गिरा दिया। आज कमलनाथ जी बहुत अच्छे मुख्यमंत्री थे, वो अपने स्वास्थ्य के लिए, कुछ कब्जाधारियों के लिए और बहुत सारे विकास कार्य के लिए जो उन्होंने योजना बनाई थी, उसको सब धराशायी कर दिया। क्योंकि इन्होंने कांग्रेस के साथ गद्दारी करी है और ये 35 करोड़ रुपए में बिके। लेकिन ऐसा कहते हैं कि गद्दारी आप लोग कह रहे हैं, कांग्रेस के लोग स्वाभाविक है कहेंगे, लेकिन सवाल ये है कि जब काम पूरे नहीं हो रहे थे, जैसा 22 विधायक जो छोड़कर आए, तो फिर कैसे काम ही नहीं होगा? तो आप ही बताइए, आप क्या विधायक? इसके पहले 10 साल तक विधायक दीपक जी जोशी रहे। दीपक जी जोशी इस क्षेत्र में काम नहीं करा पाए। रोड, पानी की व्यवस्था कुछ भी नहीं थी यहाँ। रोड के कारण इनको चुनाव हारना पड़ा। इसी कारण मनोज चौधरी को यहाँ से चुनाव लोगों ने जिताया। और कांग्रेस की सरकार, कमलनाथ जी ने, सज्जन वर्मा मंत्री जी पीडब्ल्यूडी मंत्री थे, उन्होंने ये जो सरकार नहीं गिरी उसके पहले ही इसका ठेका टेंडर कर दिया था। कारणवश अपने विधायक का कुछ कमीशन का कुछ हेरफेर था, उसके परिवार का, उस चक्कर में ये काम हो नहीं पाया। चलिए, कमीशन का हेरफेर था ये कहते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी भी मेरे साथ है, कुछ लोग हैं बीजेपी के। क्या होगा? चुनाव बड़ा अलग तरह का है इस बार। उन लोग चुनाव लड़ा रहे हैं आप जो पहले कांग्रेस में रहा करते थे, जनता साथ देगी? क्यों नहीं देगी साथ? बहुत से ईमानदार कर्मठ कार्यकर्ता के रूप में मनोज चौधरी बीच में है। और वो उनके मनोज चौधरी जो बोल रहे हैं ना गद्दार, ये लोग, वो गद्दार नहीं है। और पार्टी में उन लोगों का काम नहीं करा था उस टाइम पे, तो निर्माण काम रुके हुए थे। और 10 साल दीपक जोशी रहे, उन्होंने अच्छे काफ़ी निर्माण कराया, पॉलिटेक्निक कॉलेज को खुलवाया, काफ़ी काम कराया, ये कॉलेज का काम करवाया। ऐसे बहुत से काम है। विकास तो की गंगा बही है, और अब फिर मनोज चौधरी विकास की गंगा, ये रोड मनोज चौधरी ने करवाया पूरा के नाम से, मुख्यमंत्री शिवराज जी ने करवाया। अभी काली सिंध निर्माण काली सिंध का वो पुल का उद्घाटन होने वाला है, वो अभी कोरोना में पॉजिटिव में होने के कारण रुका हुआ काम, नहीं तो बहुत। लोग तो पूछेंगे कि जो आप पहले हमने कांग्रेस में वोट दिया था, अब आप बीजेपी से वोट लेने चले आए। अभी पूर्व में हमारे कांग्रेस सदस्य ने बोला था कि रोड का काम, शायद ये भूल चुके हैं। दीपक जोशी ने जो पूर्व ठेकेदार काबरा था, उसे निलंबित किया था, क्योंकि उसने रोड के मामले में काला धंधे के व्यापार में काम किया था। इसलिए काबरा को उसी वक्त निलंबित करके उस काम को रुकाया गया था। रही बात रोड की, तो यह पुनः काम मनोज जी चौधरी के नेतृत्व में, उन्हीं के कार्यकाल में यह काम वापस आया है। शिवराज सरकार ने किसानों के लिए हमेशा हित वाला काम किया है और आगे करती रहेगी। रही बात इन्होंने गद्दारी की कही है, तो शायद ये भूल चुके हैं कि पूर्व में जो नेताएं दायित्व लेके बैठे हैं यथा स्थिति पे, क्या वो भी पार्टी के विरुद्ध में चुनाव लड़े हैं? उसका निर्णय ये क्या करेंगे? ये निर्णय तो जनता करेगी। लेकिन अभी तो ये जैसा आप कह रहे हैं, बीजेपी ये कह रही है कि 10 साल तक पहले भी यहाँ होता रहा, अदला बदली की बात होती रही। सवाल ये है कि आप कह रहे थे कि 15 महीने तक सरकार यहाँ रही कांग्रेस की, लेकिन सरकार से जो उम्मीद है, किसानों की कर्ज माफी की बात आपने कही, वो कर्ज माफ पूरा हुआ नहीं। कई किसानों से गांव में मैं बात करते आ रहा हूँ, वो कह रहे हैं हमारा कर्ज आज तक माफ नहीं हुआ। तो ये सब मुद्दे आपके लिए भारी नहीं पड़ेंगे? नहीं, कर्ज माफ हुआ है। खुद मनोज चौधरी ने मंडी में हाट पिपलिया में कार्यक्रम करा, प्रमाण पत्र बांटे हैं। खुद यहाँ जब कांग्रेस के विधायक थे, उन्होंने रोड सज्जन वर्मा से मैंने सुपुर्द कराई। मध्य प्रदेश में 28 सीटों पर उपचुनाव होना है, उसमें से एक सीट हाट पिपलिया है। हाट पिपलिया इस समय हाट है इसलिए कि यहाँ मनोज चौधरी पहले कांग्रेस से थे, अब भारतीय जनता पार्टी से चुनाव मैदान में होंगे। लेकिन दूसरी तरफ होंगे राजवीर सिंह बघेल। पर दोनों के बीच को लेकर यहाँ जनता का क्या मत है, क्या कहना है बीजेपी कांग्रेस का? क्या ये माना जाए कि ये उपचुनाव
मुख्य चुनाव की तरह होगा, क्या मुद्दे हैं यहाँ के, तो चलिए आज बात करते हैं। मैं हूँ इस वक्त हाट पिपलिया में और हाट पिपलिया के देवगढ़ चौराहे पर हूँ। अमूमन यहाँ बहुत सारे लोग एकत्रित हो जाते हैं, तो शुरुआत करता हूँ। क्या कहेंगे आप, इस बार क्या होने वाला है चुनाव? जैसे मनोज चौधरी कम से कम 15,000 वोट से विजय होएगा और पापर हाट पिपलिया से कम 2,000 वोट से चुनाव जीतेगा। कैसे? अभी तो वो कांग्रेस में थे, अब बीजेपी में आ गए। बीजेपी में आए, वो बीजेपी में आने के बाद में ना बहुत सारा विकास चालू हो गया है। पानी की टंकी बनी गई है, बनने के बाद में ये रोड बनी गई है, वो बाद में एक देगोर रोड बना दी है, उसके बाद में 27 लाख का काम का टेंडर निकल गया है और वार्ड नंबर 2 में 1 करोड़ 6 लाख का टेंडर लगने वाला है कल परसों। तो चुनाव जब आते हैं तो टेंडर भी लगेंगे और सब कुछ होगा, लेकिन चुनाव से क्या आपको लग रहा है कि पहले विकास नहीं हुआ क्या यहाँ? भाई साहब 15 महीने में कांग्रेस की सरकार ने विकास नहीं करा है और इसी कारण मनोज भाई चौधरी ने कांग्रेस को छोड़ के बीजेपी ज्वाइन करी, क्योंकि कांग्रेस ने बोला था कि 10 दिन में किसानों का कर्जा माफ कर देंगे। किसानों का कर्जा माफ नहीं किया, उल्टा उनके ऊपर सोसाइटी का, बैंकों का कर्जा बढ़ा दिया। आज मैं खुद कल 22,000 रुपए ब्याज का भर के आया हूँ, जो कि शिवराज की सरकार में हमारा सोसाइटी में ब्याज नहीं लगता था। इस कांग्रेस की सरकार ने झूठ बोलकर हमसे, गरीबों से झूठ बोलकर वोट ले लिए और 2 लाख रुपए माफ नहीं करे। राहुल गांधी ने बोला था कि 10 दिन के अंदर कर्जा माफ कर देंगे, नहीं तो नहीं हम मुख्यमंत्री चेंज करने के। 15 महीने में आज तक पैसा माफ नहीं हुआ, बाकी मुख्यमंत्री चेंज नहीं किया। तो विधायकों ने सोचा कि राहुल गांधी झूठ बोल के चला गया है, पब्लिक के बीच में हमको रहना है, तो 25 विधायकों ने मिलकर मुख्यमंत्री चेंज कर दिया। इसलिए हम बीजेपी के साथ में और बीजेपी को जिताएंगे। क्या आपको लग रहा है कि आप लोग कांग्रेस से हैं, लेकिन पिछली दफा कांग्रेस को लोगों ने यहाँ से वोट किया, अब वही कांग्रेस के प्रत्याशी बीजेपी में है, कितना मुश्किल होगा कांग्रेस के लिए? पिछली बार क्या हुआ, हमारे जो मंत्री है दीपक जी जोशी ने क्षेत्र में काम नहीं करा पाए, इस कारण मनोज जी चौधरी को अच्छा भारी समर्थन मिला। हम खुद कांग्रेस के कार्यकर्ता थे और मनोज जी चौधरी के साथ थे उस टाइम पर। मनोज जी चौधरी ने कार्यकर्ताओं के साथ गद्दारी करी है। आज कांग्रेस ने उन पर विश्वास किया था, अनेक कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ उन्होंने यानी इतना बड़ा वो दुष्कर्म करा है कि उसकी हम जितनी निंदा करें उतनी कम है। आज भारतीय जनता पार्टी के नेता की यह हालत है कि यहाँ इस क्षेत्र में ना कोई काम करा पाया। आज दीपक जी जोशी 10 साल से मंत्री थे, 10 साल मंत्री होने के बाद में उन्होंने क्यों नहीं पार्टी छोड़ी? आज 15 महीने में इन्होंने क्यों पार्टी छोड़ दी? क्योंकि इनको 35 करोड़ रुपया मिला है मनोज चौधरी को। और सुनो, ये पैसा मिलने के चक्कर में क्या इन्होंने पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ गद्दारी करी है और क्षेत्र की जनता के साथ गद्दारी करी है। कम से कम 2 लाख मतदाताओं के साथ गद्दारी करी है। क्षेत्र की जनता ने बीजेपी को देखा था 15 साल में और कांग्रेस को देखा 15 महीने में। इन लोगों ने अडानी अंबानी और धीरूभाई अंबानी जैसे बड़े बड़े उद्योगपतियों से का पैसा लगा के यहाँ की सरकार। अडानी अंबानी की बात आ जाती है हाट पिपलिया के चुनाव में भी, और अभी तो चुनाव की शुरुआत है, अभी तो ये भी तय नहीं हुआ कि किस तरह से चुनाव लड़ा जाएगा, लेकिन लगातार कई तरह। क्या आपको लग रहा है कि क्या बीजेपी जिस तरह से जिन प्रत्याशी के बलबूते पर आज चुनाव लड़ने जा रही है, क्या जनता ये पूछेगी नहीं आप लोग से कि पहले तो हमने कांग्रेस को वोट दिया था, बीजेपी को वोट किया? कांग्रेस को वोट दिया था जनता ने, निश्चित रूप से यहाँ से 13,500 से कांग्रेस जीती थी, लेकिन 1.25 साल में कांग्रेस ने यहाँ पर 1 रुपए का भी काम नहीं किया है। जिस रोड के दम पे आप जहाँ पे खड़े हैं ना, ये चापड़ा से लेकर नेवरी तक का रोड है 21 किलोमीटर का। इस रोड के दम पे कांग्रेस यहाँ से जीती थी। 1.25 साल में यहाँ पर माननीय मंत्री जी जो सज्जन सिंह जी वर्मा थे, उन्होंने बार बार बोला अब टेंडर लगने वाले हैं, अब टेंडर लगने वाले हैं। उसके लिए हमने यहाँ पे आंदोलन किया था एक बड़ा, उसके बाद ही मनोज जी चौधरी ने इस्तीफा दिया था। बिल्कुल। क्या कहेंगे आप, जिस तरह से ये तमाम तरह के आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं, लेकिन चुनाव में ये भी देखा जा रहा है 28 सीटों पर उपचुनाव होना है। चुनाव इसलिए तैयारी हुई कि ऐसा आरोप रहा है जो लोग गए हैं कि कांग्रेस से जो वादा किया था वो हम नहीं कर पाए, लिहाजा बीजेपी का दामन थाम लिया। कमलनाथ जी के 15 महीने और 15 साल कमलनाथ जी कर्जा माफ किया, गौशाला बनाई, ये नशा मुक्ति बंद करी, शुद्ध का युद्ध चलाया। कमलनाथ जी ने जितने काम करे, गुंडागिर्दी खत्म की, वो देश से ज्यादा काम मध्य प्रदेश में हुए। रोड सज्जन वर्मा जी ने बनाया, गौशालाएं बनी, वो सारे काम हुए और मिलावट खोर का शुद्ध का युद्ध चलाया गया। और कमलनाथ जी के नाम से 15 महीने, 3 महीने तो आचार संहिता में चल गए, पर 11 महीने मिले। कमलनाथ जी बहुत सारा काम करा। वो सज्जन वर्मा जी ने रोड दिया है। अगर यहाँ से कह दे, बोल दे, अगर मनोज चौधरी रोड नहीं बनाई, अगर मनोज चौधरी बोल दे कि रोड अगर उन्हें दिया है, सज्जन वर्मा ने नहीं दिया है, तो हम उसके साथ हो जाएंगे। आ जाए मैदान में आकर कह दे सज्जन वर्मा ने रोड दिया है, हाट पिपलिया में
गौशाला 4 बनी हुई है, आज तक गौशाला की बात कर रहे थे। आप बताइए। आप हम इनसे ये पूछना चाहते हैं कि सज्जन सिंह वर्मा जी ने रोड दिया तो फिर ये बन क्यों नहीं पाया? दलाली कौन लेना चाहते थे? ये नाम मैं आपको बताना चाहूंगा 22 तारीख को इसका टेंडर निकल चुका था। 2 बार माननीय सज्जन वर्मा जी मंत्री, उनके नेतृत्व में ये रोड का टेंडर हुआ, पर टेक्निकल कारणों से ये आप भी समझदार और जनता भी समझदार है, इसका जवाब उपचुनाव में देगी। मैं बोल दूंगा टेंडर निकल चुके थे। टेंडरों में ठेकेदारों ने या इंजीनियरों ने बताया कि इसमें पैसा कम पड़ेगा, तो उस पैसे को बढ़ाकर 18 करोड़ 67 लाख रुपए का टेंडर दिया। यहाँ के क्षेत्र की जनता ये सब जानती है कि 2 लाख रुपए कर्जा किनका माफ हुआ। अभी भाई साहब बोल रहे थे 22,000 रुपए ने भरे। मैं आपको बताना चाहता हूँ, मेरे पास पूरे हाटपिला ब्लॉक की लिस्ट है। यहाँ से मेरा पास में गांव भी है खजूरा बिना, वहाँ के 23 किसानों का कर्जा माफ हुआ है और मैं उसका प्रमाण दे सकता हूँ। मेरे अंकल का 1,74,000 रुपए माफ हुआ है, उसका प्रमाण मेरे घर पे प्रमाण पत्र लगा है। ये सब प्रमाण है। किसान ने कहा था कि कर्ज माफ होगा, लेकिन कर्ज माफ को लेकर किसानों के अलग जी। अभी तक कांग्रेस सरकार ने बोला था गुंडागिर्दी माफ करी, गुंडागिर्दी को दूर कराए, तो कांग्रेस के ही राज में गुंडागिर्दी पैदा होती है। पिछली बार जब ट्रांसफर होते थे तो ट्रांसफर के पैसे बोले जाते थे 50,000 रुपए दो ट्रांसफर कराओ, 50,000 दो ट्रांसफर कराओ। इसके अलावा लेकिन मैं आप सबसे चाहूंगा, कोरोना का दौर है, ऐसे हम लोग को खड़े नहीं होना, थोड़ी थोड़ी दूरी बना के खड़े होइएगा, क्योंकि ये सब हम सबकी जिम्मेदारी। मास्क भी लगाना है, हालांकि मैं खुद मास्क नहीं लगा रहा हूँ, ये गड़बड़ कर रहा हूँ, लेकिन मास्क सबको लगाना चाहिए। थोड़ी दूरी बनाकर चलिएगा जी। सर, अगर कमलनाथ जी 15 महीने पर काम नहीं करते तो आज ये लिस्ट है जो दिल्ली से निकली है नंबर 1 पर। महीने की सरकार वर्सेस 15 साल की सरकार, आज नंबर 1 पे कमलनाथ जी की सरकार रही है। ये उन्होंने जो काम किए हैं, आज उन्होंने कई दलालों को भगाया है, कई अवैध कॉलोनियों वालों को भी उन्होंने भगाया है। जीतू सोनी जो कि गुंडा इंदौर का, उसकी पूरी जो माई होम थी पूरी ताकत से तोड़ी, अवैध काम को सबको खत्म करा है। ये कमलनाथ जी की देन है। हर सरकार का ये काम होता है कि जहां अवैध धंधे हैं उनको खत्म किया जाए, वैध धंधों को बढ़ावा दिया जाए, लेकिन ये आरोप प्रत्यारोप चलते रहते हैं। कहते हैं कि राजनेताओं का इनको संरक्षण मिलता है, राजनेता कोई भी हो, लेकिन क्या ये सही कह रहे हैं? चाहते हैं कि इन्होंने हाटपिपलिया में क्या किया है ये बता दे। हाटपिपलिया विधानसभा में इन्होंने क्या किया है, एक काम बता दे। आप तो यहाँ मुख्यमंत्री कैलाश जोशी रहे, कैलाश जोशी मुख्यमंत्री रहने के बाद भी एक भी काम नहीं किया कोई क्षेत्र में। उनकी 1 मिनट में बोल रहा हूँ ना, 1 मिनट, एक उपलब्धि बता दे। दीपक जी जोशी ने क्षेत्र में पानी की व्यवस्था नहीं की, यहाँ ना तो बस स्टैंड है, ना हॉस्पिटल बढ़िया है, ना यानी सारी सुख सुविधाओं से वंचित है। और इस क्षेत्र में 13,000 वोट से इसी कारण से आ रहे थे। और देश और हाटपिपलिया की और पूरे मध्य प्रदेश की जनता देख रही है जिस तरीके से लोकतंत्र की हत्या, आज छलावा जो बीजेपी ने किया है उसका जवाब जनता देने के लिए तैयार है। आज इतने लोग यहाँ पर खड़े हैं, इनसे आप पूछ सकते हो, जनता जवाब देने के लिए तैयार है। सोशल साइट पर देख लीजिए 27। चलिए बिल्कुल जब 3 दिन सर्वे हुए हैं, उसमें कांग्रेस को बढ़त दी गई है, भाजपा को क्यों नहीं दी गई है? घोषणा वीर है, घोषणा के ऊपर ये बस चुनाव। ये जो सर्वे हुए इनके निजी है, अभी जनता वोट देगी पता चल जाएगा। साहब मैं बता दूं आपको, बनाई थोड़ा दूरी। अरुण बिहार राठौर भी पार्षद है, हाँ जी, के 2 पार्षद खड़े हैं। जयवर्धन सिंह जी के माननीय बापू जी धोसरा गए थे 97 लाख रुपए का पानी के लिए। कांग्रेस के जयवर्धन सिंह ने सबसे पहले 10 मिनट में पैसे डाले। आज ये पानी की समस्या यहाँ। भाई साहब अब 1 मिनट शांति सुन लो। हाटपिपलिया में माननीय दीपक जी भैया जोशी जी ने शिवराज सिंह जी से बोल के 6 करोड़ रुपए हाटपिपलिया नगर पालिका को दिलवाए। एक बात, पानी की टंकी भी लगभग 1 करोड़ रुपए की बन के, लगभग 1 करोड़ की पानी की टंकी बन के तैयार हो गई। दूसरी बात, हाटपिपलिया को तहसील का दर्जा दिलवाया दीपक भैया जोशी ने। 3 बात, हाटपिपलिया को 10 करोड़ रुपए का कॉलेज दिया, ITI कॉलेज दिया दीपक भैया। मैं चाहूंगा सब लोग थोड़ी दूरी बना ली, थोड़ी दूरी बनाइए, थोड़ा दूरी बनाकर चलिए, हम सबकी जिम्मेदारी। हाँ जी, यहाँ पानी की व्यवस्था नहीं कर पाए, यहाँ एक बस स्टैंड नहीं है, बाजार की रोड की। मैं 1 मिनट, हाटपिपलिया में दीपक जोशी 10 साल मंत्री रहे, मगर उन्होंने कुछ काम नहीं किया। जब मनोज चौधरी को हमने 13,500 वोट जीता था, और अब की बार जी कहिए करोड़ हो गए विधानसभा क्षेत्र में। और जो छोटे मोटे मुद्दे थे, जैसे
किसान का जो था, किसानों के ऊपर जो प्रकरण था, उस मुद्दे के कारण यहाँ पे कांग्रेस की सरकार बनी थी उस समय, और वो मुद्दे इनकी सरकार कर नहीं पाई। इस कारण से हमारे जो माननीय विधायक आज जो प्रत्याशी है मनोज जी चौधरी, उन्होंने इस्तीफा दिया है। जो काम 15 महीने में इन्होंने बोला था कि कर देंगे, मगर एक भी काम नहीं हुआ। उस कारण से बिल्कुल मैं ये बात मैं आ रहा हूँ, मैं आम लोगों से बात कर लेता हूँ। क्या हुआ, विकास हुआ? सर मेरे घर में बहुत परेशानी है, आज तक मेरा वो ही नहीं हुआ। कुछ भी नहीं हुआ। चलिए, आम लोग भी है और तमाम मैं आ रहा हूँ। पंचायत अध्यक्ष जो था, करोड़ों रुपए नगर पंचायत के पास होने के बाद, नगर पंचायत में 12 करोड़ रुपए थे। हम पार्षद थे यहाँ का, 300 रुपए टैंकर पानी का लेना पड़ता है आम आदमी को। 6 सितंबर को शिवराज सिंह जी चौहान ने कहा था। चलिए तो ये थोड़ा इधर मैं बताऊं, हमने माननीय बघेल साहब का भी कार्यकाल देखा है। पिछले तो 3 बार वो विधायक रहे हैं। मैं जहाँ तक की सवाल मेरे गांव का बता दे, ये जितने कांग्रेसी भाई खड़े हैं, मेरे गांव में अगर 10 रुपए भी बघेल साहब की विधायक निधि से लगे तो ये जो बोलेंगे वो कर दूंगा मैं। पंचायत में लाखों रुपए दिए, ये सब कांग्रेस पार्टी। इधर आई तो बिल्कुल यहाँ बने रही। आप देखिएगा, भारतीय जनता पार्टी बात करने दीजिए। जिंदाबाद मुर्दाबाद नहीं, बात करें। जिंदाबाद मुर्दाबाद। हमेशा ये कह रहे हैं, कांग्रेस के प्रत्याशी एक ही आरोप लगा रहे हैं, गद्दारी। ये तो ये भी जानते हैं कि पार्टी का वर्चस्व गद्दार कहां से सुनिश्चित होके आया है। ये पहले अपने व्यक्तित्व के अंदर जाके देखे कि इनकी सरकार में क्या है। इनके अध्यक्ष एक परिवार विशेष से ही राजनीति हो रही है। इनका गांधी परिवार के अलावा बीमा राशि लोकतंत्र की मनोज चौधरी ने लोकतंत्र की हत्या की है। हम मतदाताओं का मुर्दाबाद, राहुल गांधी मुर्दाबाद, राशि नहीं डाली। राहुल गांधी ने देखिए कोरोना है, कोरोना का संकट, कोरोना है। थोड़ी दूर पीछे चलिए, इधर आइए, थोड़ा पीछे। अरे मैं आपसे आप आ रहा हूँ, थोड़ा पीछे आ जाओ। एक मिनट, आ रहा हूँ। सबसे बात, अरे किसान सबसे बात कर रहे हैं, सबसे बात। तो बिल्कुल हम लोग हाटपिपलिया में हैं और लगातार चर्चा चल रही है। कोरोना का दौर है, हम सबसे यही कह रहे हैं, थोड़ी दूरी बनाकर चलिए। और दूरी बनाकर चलने से आप एक प्रॉपर सब लोग दूरी बनाकर चलिए। ये हम सबकी ड्यूटी है। कोरोना से बचना है तो हम सबको दूर रहना पड़ेगा, थोड़ी दूरी बनाकर चलिएगा। जी, आप किसान हैं, आप बताइए क्या कह रहे हैं। सर मैं क्या कहूँ, अभी मतलब कि पेट्रोल और डीजल के भाव कितने हैं। बीजेपी ने बोला था कि हम 35 के डीजल करेंगे और पेट्रोल करेंगे, ये भाव नहीं होता है। इसके बाद प्याज के भाव परसों के दिन 3000-3200 बिके, उसके बाद उनने निर्यात बंद कर दिया और ये 1800-1500 रुपए में किसान की प्याज बिक रही है और उनके दाम कितने हैं। क्या करेंगे सरकार? ये किसान का लोकल का। मैं राष्ट्रीय किसान मजदूर महासंघ से जिला मंत्री हूँ, जिला सह मंत्री। ये गैर राजनीतिक संगठन है, ना तो बीजेपी ना कांग्रेस। किसान की ये समस्या है कि आज जो सोयाबीन की फसल पूरी तरह चौपट हो चुकी है और किसान के ऊपर कोई मुद्दा नहीं। शिवराज सिंह जी ने कहा था कि हम 6 तारीख के दिन बीमा डाल देंगे, परंतु 18 तारीख कर दी गई है और किसान की ओर कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। और किसान को, हमको राहत राशि चाहिए किसान को। बिल्कुल, किसानों के नाम पर चुनाव होते हैं। बीजेपी कांग्रेस दोनों चुनाव की बात करते हैं, कोई मतलब नहीं है। हम किसान के हितैषी है, किसान का भला होना चाहिए। मतलब बिल्कुल फसल के लिए मुआवजा, मतलब मध्य प्रदेश का किसान भाजपा के राज में ठगा हुआ महसूस करता है। पहले भी भाव नहीं मिलते थे, वर्तमान में भी भाव नहीं मिल रहे हैं। बिल्कुल। क्या आप क्या कहेंगे साहब? मैं भी किसान हूँ,
शिवराज सिंह जी सरकार जब तक 10 साल 15 साल रही, हर किसान के आत्मा पे हाथ धर के पूछ लो कि खाते में 2-4 महीने में किसी न किसी चीज के बाद पैसे आते रहे। और अभी इनने 2 लाख रुपए का बोला है, इनने 2 लाख रुपए का बोला है। एक व्यक्ति ऐसा बता दो इनने 2 लाख रुपए माफ करे हो। राहुल गांधी झूठ बोल के गया, कमलनाथ ने झूठ बोला है। राहुल गांधी झूठ बोल के गया, कमलनाथ झूठ बोल के गया, और इनकी झूठे कारण वो मनोज सोसाइटी का ये कह रहे हैं मैंने जो है कि 20,000 रुपए ब्याज दिया कमलनाथ जी के वक्त के, तो अभी माफ करना था शिवराज सरकार को। शिवराज सरकार माफ कर रही है, शिवराज सरकार रही है। आप अभी हाल ही बोला आपने, आप जो झूठे प्रमाण पत्र बांट गए हो, आपने कर दिया प्रमाण पत्र बांटे तो माफ करते 1 जून की जुलाई। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के भाई का शिवराज सिंह जी चौहान के भाई का आपके जेपी के लोग क्या साहब, मैं सबसे पहले कहना ये चाहता हूँ कि कमलनाथ सरकार में जितनी गुंडागर्दी हुई उतनी आज तक कहीं नहीं हुई। उसके बाद में एक मिनट जब चुनाव आते हैं कांग्रेस पार्टी सॉफ्ट हिंदुत्व के मुद्दे को क्यों अपनाती है, काहे के लिए अपनाती, क्या कारण है कि हिंदुत्व के, अभी राम मंदिर बना, इन्होंने काल्पनिक बताया था राम सेतु को, और उसको तोड़ने के लिए याचिका लगाई थी। 1 मिनट, कुछ भी नहीं है, हिंदू मुसलमान पे बीजेपी रोटी सेक रही है वोट की, बस, और कुछ भी नहीं है। प्रजातंत्र की हत्या, पूरी बात होने दो, मेरी पूरी बात हो जाए, एक मिनट मेरी किसान आत्महत्या कर रहे हैं, मेरी परेशान है, किसान बहुत परेशान है, किसान आत्महत्या कर रहे हैं बीजेपी के राज में। कितनी मौत हो गई यहाँ लोगों के हाथ चले। मैं किसान जी बताइए, कर्ज माफ हुआ? नहीं हुआ, कर्ज का ब्याज ले रहे, वो ब्याज ले रहे सोसाइटी वाले। कर्ज माफ अब हुआ जब से अभी तक का ब्याज ले रहे हो। उसके बाद प्रधानमंत्री की जो सम्मान राशि है वो हर एक किसान के इसमें नहीं आ रही है। यहाँ जिंदाबाद मुर्दाबाद, कोरोना का संकट है लेकिन लोग नहीं मान रहे, और इस तरह का माहौल यहाँ बना हुआ है। क्या बीजेपी, क्या कांग्रेस, बात करने दीजिए, बात करने दीजिए। इधर आइए, बात मेरे शांति हो गया ना, जिंदाबाद ले लिया अपन ने थोड़ा। जी बताइए क्या। आज हमारे क्षेत्र में आज 100 रुपए का बिल, मेरे घर का बिल तो देखो सर, ये घर का बिल है 1 महीने का 9,500 रुपए का घर का बिल आया। क्या करें, ना तो सोयाबीन के पैसे आए हैं ना कुछ भी नहीं। ये घर आज जो भाई साहब कह रहे हैं कि मनोज मुर्दाबाद, ये भूल चुके हैं कि पिछले चुनाव में मनोज चौधरी के साथ में गांव डोर तक यही गए थे। गद्दारी तुमने। ये अभी कह रहे थे कि जो कांग्रेस की सरकार में गुंडागर्दी बढ़ी, जबकि सबसे ज्यादा आप देख रहे हैं कि रोज जो शासन के शिवराज सिंह शासन के टाइम पे 9 प्रति क्राइम हो रहे थे, बच्चियों के साथ रेप हो रहे थे। 15 साल से ऐसी भयावह स्थिति पैदा कर दी थी। कुकरेजा जैसे लोगों, जीतू सोनी जैसे लोगों गुंडे के उनमें तलघर में से लड़कियां निकाली गई, और ये भाजपा के लोग ने जितनी गुंडागिर्दी और अत्याचार बढ़ा रखा था। कांग्रेस केस में कोई बलात्कार नहीं होता था, कांग्रेस केस में कुछ नहीं होता था, सब बीजेपी। अरे हिंदू मुस्लिम समाज का मुद्दा तो कांग्रेस करा करती है, भाजपा ने कभी हिंदू मुस्लिम का चुनाव नहीं लड़ा। भारतीय जनता पार्टी ने नोटबंदी के नाम पे देश में अर्थव्यवस्था इतनी बिगाड़ दी है, व्यापारियों की हालत बेकार हो गई है। ये व्यापार नहीं हो रहा है, एक मिनट किसान परेशान है, आम नागरिक परेशान है। ये जिसको ये चुनाव का दौर अभी दूर है, चुनाव का माहौल बनेगा। बीजेपी कांग्रेस दोनों के अपने दावे हैं, दोनों का ये कहना है कि कांग्रेस ने कुछ नहीं किया, कुछ कहते हैं बीजेपी ने कुछ नहीं किया, लेकिन ये मुद्दे गरमाते रहेंगे, चलते रहेंगे। आने वाले दिनों में चुनाव का और माहौल गरमाएगा, लेकिन ये कहना होगा कि आप कुछ भी कहते रहिए, चुनाव के बाद तमाम सारी चीजें देखने को मिलेगी। हाट पिपलिया से शोएब के साथ मनोज चौधरी।